नमस्ते दोस्तों, कल की 28/1980 फिल्म रिलीज हो गई है जिसमें अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा के अवतार में नजर आ रहे हैं। ये फिल्म हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित है दोस्तों, जो कि भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि के इर्द गिर्द घूमती है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ प्रभास और दीपिका पादुकोण मुख्य किरदार में है दोस्तों। हिंदू मान्यताओं और विष्णु जी के अंतिम अवतार से जुड़े होने के कारण फिल्म को लेकर लोगों में खासा एक्साइटमेंट है और इसी के साथ लोग कल्कि भगवान के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं। लेकिन क्या आपको भी पता है दोस्तों कि कल्कि भगवान कौन है, वो धरती पर कब आएंगे, वो कहाँ जन्म लेंगे, कलयुग का अंत कब होगा और कलयुग में क्या क्या होगा, कलयुग के बाद क्या होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। कल्कि पुराण हिंदुओं के विभिन्न धार्मिक एवं पुरानी ग्रंथों में से एक है दोस्तों। यह एक उप पुराण भी है। इस उप पुराण में भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार के बारे में बताया गया है दोस्तों, और कहा गया है कि भगवान विष्णु का अगला महा अवतार कल्कि अवतार होगा। कल्कि भगवान जन्म से ही 64 कलाओं से युक्त होंगे दोस्तों। उनके जन्म के समय सभी ग्रह उच्च अवस्था में होंगे और मूल त्रिकोण में होंगे। 2014 के बाद यह सन 2599 ईस्वी में ही संभव होगा, जब गुरु व शनि अपने उच्च राशियों में से एक ही साथ होंगी दोस्तों। तो यह कहा जा सकता है दोस्तों कि या तो कल्कि भगवान जन्म ले चुके हैं या फिर लेने वाले हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार दोस्तों, जब भी धरती पर बुराई बढ़ी है तो उसका अंत करने के लिए देवी देवताओं ने अलग अलग रूप से अवतार लिए हैं। धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में बताया गया है दोस्तों, जिसमें अभी तक 9 अवतार धरती पर जन्म ले चुके, अभी 10वां अवतार बाकी है दोस्तों। धर्म ग्रंथों के अनुसार दोस्तों, भगवान कल्कि सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जन्म लेंगे। मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के अन्य अवतारों की तरह ही 10वें अवतार कल्कि का वर्णन किया गया है। इस पुराण के अनुसार भगवान कल्कि धरती पर कलयुग के अंतिम चरण में जन्म लेंगे, यानी जब कलयुग समाप्त होने वाला होगा दोस्तों, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में धरती पर आएंगे। भगवान कल्कि कलयुग के अंत में और सतयुग के शुरू होने से पहले, यानी दोनों युगों के संधि काल में जन्म लेंगे दोस्तों। पुराणों में कल्कि अवतार के कलयुग के अंतिम चरण में आने की भविष्यवाणी की गई है। अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है दोस्तों, लेकिन अभी से ही कल्कि अवतार के नाम पर पूजा पाठ शुरू हो चुका है। कुछ संगठनों का कहना है कि कल्कि अवतार के प्रकट होने का समय नजदीक आ गया है, और कुछ का दावा है दोस्तों कि कल्कि का अवतार हो चुका है। कल्कि अवतार को लेकर लोगों में दोस्तों यह एक मतभेद है। श्रीमद् भगवत महापुराण में भगवान विष्णु के अवतारों की कथाएं विस्तार से बताई गई है दोस्तों, जिसमें 12वें स्कंद के 2 अध्याय में भगवान के कल्कि अवतार के बारे में बताया गया है, जिसमें यह कहा गया दोस्तों कि संभल ग्राम के विष्णु यश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र के रूप में भगवान कल्कि का जन्म होगा। वहीं कल्कि पुराण के अनुसार भी दोस्तों भगवान कल्कि का जन्म संभल गांव में ही होगा, जो कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास है। उनके पिता का नाम विष्णु यश और माता का नाम सुमति होगा। राम जी की तरह भगवान कल्कि के भी 4 भाई होंगे दोस्तों, और सभी मिलकर धर्म की स्थापना करेंगे। भगवान कल्कि का 2 विवाह होगा दोस्तों, जिसमें उनकी पत्नियों का नाम लक्ष्मी रूपी पद्मा और वैष्णवी रूपी रमा होंगी। अब बात करते हैं दोस्तों कलयुग के अंत की, कि कलयुग के अंत में क्या क्या होगा और कलयुग का अंत कब होगा। सतयुग से लेकर अभी तक 4 में से 3 युग समाप्त हो चुकी है दोस्तों, केवल बची है तो एक युग, वो है कलयुग। 4 युग होते हैं दोस्तों, जो कि आप लोगों को पता है। उनकी अवधि इस प्रकार है दोस्तों। सतयुग जो कि 17,28,000 साल की होती है। त्रेता युग जो कि 12,96,000 साल की होती है। द्वापर युग 8,64,000 साल की होती है, और कलयुग 4,32,000 साल का होगा दोस्तों। चारों युगों को मिलाकर एक महायुग बनता है दोस्तों, और 1000 महायुग ब्रह्मा भगवान का एक दिन होता है, और इतनी ही उनकी रात भी होती है दोस्तों। इस तरह ब्रह्मा भगवान का एक दिन 8 अरब 64 करोड़ पृथ्वी वर्ष का होता है। ब्रह्मा भगवान की आयु दोस्तों 100 वर्ष की होती है। ब्रह्मा भगवान का 1 सेकंड दोस्तों पृथ्वी पर 1 लाख साल के बराबर होता है। ब्रह्मा भगवान का पूरा जीवन दोस्तों महाविष्णु के 1 सांस के बराबर होता है। भगवान कृष्ण के पृथ्वी छोड़ते दोस्तों कलयुग शुरू हो गया था। भगवान कृष्ण 5100 साल पहले पृथ्वी से गए थे, और 4,26,900 साल बाद कलयुग का अंत होगा। पुराणों के अनुसार दोस्तों कलयुग की कुल अवधि 1200
900 दिव्य वर्ष है। यदि गणित का इस्तेमाल करें दोस्तों तो मनुष्यों के 30 वर्ष देवों के 1 महीने के बराबर होता है और इस हिसाब से कुल अवधि हुई 4,32,000 वर्ष। किंतु अब तक इसमें से दोस्तों 5,124 वर्ष बीत चुके हैं, जिसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अभी 4,26,876 वर्ष शेष रह गए हैं। पुराणों के अनुसार दोस्तों कलयुग के 5,000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी, पुनः बैकुंठ धाम लौट जाएगी। कलयुग के 10,000 वर्ष बाद सभी देवी देवता भी पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन, कर्म, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक कार्य करना बंद कर देंगे। कली महिमा के अनुसार दोस्तों कलयुग में मनुष्यों की औसत आयु घटकर केवल 20 वर्ष ही रह जाएगी। यौवन समाप्त हो जाएगा। लड़कियां 5 वर्ष की उम्र में ही गर्भवती होने लगेंगी। लोगों के आपसी कलेश बढ़ जाएंगे। धर्म का पतन हो जाएगा। हम बौने होने लगेंगे। हमारी गायें छोटी हो जाएंगी और दूध देने में असक्षम हो जाएंगी। धरती बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं रहेगी दोस्तों। धरती पर अम्ल वर्षा होगी, जिसके कारण पेड़ पौधे, जीव जंतु सब खत्म हो जाएंगे और इंसान अपनी भूख मिटाने के लिए एक दूसरे को खाना शुरू कर देंगे। धन का महत्व बढ़ जाएगा दोस्तों और धरती पर धर्म, दया और इंसानियत पूरी तरह खत्म हो जाएगी। पारिवारिक रिश्ते नाम मात्र के होंगे दोस्तों, साथ ही मांस मछली का सेवन बढ़ चुका होगा। ऐसे में भगवान स्वयं कल की अवतार लेकर पृथ्वी लोक पर आएंगे और सभी का उद्धार करेंगे। अंत में भारी मूसलाधार बारिश के कारण संपूर्ण विश्व जलमग्न हो जाएगा दोस्तों और समस्त जीवन का सर्वनाश हो जाएगा। कुछ सालों बाद 12 सूर्यों के बराबर हमारा सूर्य अपने तेज से इस पृथ्वी लोक को सुखाएगा दोस्तों और उसी जल में से पुनः जीवन की उत्पत्ति होगी। ऐसा होने पर सतयुग फिर से शुरू हो जाएगा दोस्तों और सब आपस में मिलजुल कर रहने लगेंगे। रिश्तों की कद्र करेंगे, संयमी बनेंगे और ऐसे में धर्म की पुनः स्थापना होगी। तो कैसा लगा दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो? अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और साथ साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जल्दी मिलते दोस्तों आपसे एक नई वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ।